पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है तृप्ति दीप विवेक प्रकरण का 66वां श्लोक चलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि विचार जन्य ज्ञान से पहले वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ, फिर उसी परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष में बदल लिया। अर्थात पहले तो अन्य श्लोकों से मतलब सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म आदि स्वरूप के लक्षण को जान करके उसको फिर विचार करके निध्यासन करके महावाक्यों से अपरोक्ष ज्ञान हो गया। पहले महावाक्यों से परोक्ष ज्ञान हुआ, परोक्ष से फिर उसका निध्यासन कर लिया तो अपरोक्ष ज्ञान बदल गया। वेदांत का शास्त्र अध्ययन करने श्रवण करिए, वेदांत का श्रवण किया, वेदांत का श्रवण करते करते उसको पहले क्या हो परोक्ष ज्ञान हो गया। परोक्ष उत्तम अधिकारी था तो अपरोक्ष ज्ञान होने के पश्चात उसी मन की और निध्यासन किया, विचार कर लिया, विचार करके उसको क्या हो गया अपरोक्षानुभूति हो गई। तो कहते हैं वो अपरोक्षानुभूति और किसी तो पहले तो तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली के द्वारा दिखलाई गई। तो भृगु ऋषि को पहले उन्होंने अपने पिता ने वरुण देवता ने उनको तद ब्रह्म वो जानने योग्य जिसके द्वारा सृष्टि होती है, जो जो सृष्टि का हेतु है, जिसने सृष्टि करी ईमानी एतानि भूतानि जायन्ते, जिस परमात्मा से ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं। यत प्रियंती यत क्या बोलते एन जातानि जीवंती और एन यत प्रियंती अभिसंविशन्ति है कि नहीं। तो जिसमें जाकर का अधिष्ठित होते हैं क्या बोलते हैं है ना, जातानि यत प्रियंती अभिसंविशन्ति, जिसमें जातानि जीवंत जिस परमात्मा से क्या होता है जीवित होकर के व्यक्ति चेष्टा करते हैं, तो जो जीवित हुए फिर लास्ट में जाकर उसी में लीन हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्म को तुम जानो, वही ब्रह्म। इस प्रकार से उन्होंने जाना, विचार किए, विचार जानने के पश्चात फिर उनको अनुभूति होगी हम ब्रह्मास्मि। सारे भूतों को घटा करके पंचभूत पंचकोशों का विवेचन करके और अपने स्वरूप को जान करके पिता के वाक को श्रवण करके विवेचन करके विचार के द्वारा उसने क्या जान लिया, अपने आत्मा को घटा लिया। जो जिसने प्रवेश किया था वही ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अनुभूति कर ली। तो कहते ही तैत्तिरीय उपनिषद की बतला दिया, वो कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद की वाक्य को कहते हैं यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद के। छांदोग्य उपनिषद का भी उसी विषय में पर्यालोचन के द्वारा इंद्र को ज्ञान हुआ था। तो कहते हैं एवं तैत्तिरीय श्रुति पर्यालोचनाया भृगो परोक्ष ज्ञान पूर्वक विचार जन्यत्व साक्षात्कार से दर्शित्व। कहते हैं एवं इस प्रकार से तैत्तिरीय श्रुति के पर्यालोचन के द्वारा भृगु ऋषि को परोक्ष ज्ञान पूर्वक विचार जन्य से साक्षात्कार उसको हो गया। ऐसे साक्षात्कार को दिखला करके छांदोग्य श्रुति पर्यालोचन है न अपनी तदर्शयति, तो छांदोग्य श्रुति के पर्यालोचन के द्वारा भी उसी प्रकार से अपरोक्षानुभूति को दिखलाते हैं। तो कहते हैं पारोक्षेण विबुद्धेन्द्रो या आत्मेत्यादि लक्षणात् अप्रोक्षी कर्तुमिच्छन् से चतुर्वारं गुरुं यौ। तो कहते हैं आत्मा को इंद्र ने सुना और विरोचन ने सुना। लोक में प्रसिद्ध हुई है कि आत्मा कैसी अजर है, अमृत है, अभय है। यह आत्मा अपत पापना बिजरो विमृत्यो विशोका इत्यादि लक्षण वाली आत्मा है। ऐसी है ये आत्मा अपत पापना बिजरो विमृत्यो विशोका। तो ये है जो हमारी आत्मा कैसी है, जरा मृत्यु से रहित है, जरा और मृत्यु से रहे और शोक से रहते, सुख रूप है, अजर है, अमृत है, अभय है। इस प्रकार से लोक में ख्याति फैली है। आता ब्रह्मा जी ने आत्मा के विषय में बताया कि आत्मा कैसी है, अजर अमृत अमय स्वरूप वाली है। उस आत्मा को जो जानने योग्य है उसको जानने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और कोई दुख सुख दुख उसको दुख आदि की प्राप्ति अनुभूति नहीं होती। इस प्रकार से लोक में प्रसिद्धि होने से तो इंद्र ने सोचा कि मैं उस आत्मा को जानूं, तो जो मेरे को शोक होता है वो शोक की निवृत्ति में करूं। उसी प्रकार विरोचन ने देखा कि प्रजापति ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं और इंद्र ने भी देखा कि प्रजापति ब्रह्मा जी प्रजापति जो भी है वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, तो उस उपदेश को लेना चाहिए। तो देवताओं की तरफ से निर्णय किया कि उस ब्रह्म ज्ञान को एक मुखिया बनाएगा। इसको ये अमुक व्यक्ति उस ब्रह्म ज्ञान को जान लेगा तो वो जहाँ ब्रह्मा जी से सुन करके हम लोगों को फिर बता देगा, ठीक न। तो इंद्र ने सारे देवताओं ने मिलकर के इंद्र को चुना, सारे देवताओं ने मिलकर के
इंद्र को चुना कि इंद्र से कहा कि हे इंद्र देवता, आप हमारे स्वामी भी है, तीनों लोगों के ऊपर शासन करने वाले हैं। आप प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाइए और उनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके आइए, और ब्रह्म ज्ञान जान करके हम लोगों का भी कल्याण करिए और हम लोगों को बता दीजिए, हम भी उसी प्रकार से आत्मा को जान लें, जिससे सुख और दुख से मुक्त हो जाएं। इस प्रकार से इंद्र देवताओं की तरफ से इंद्र गए और राक्षसों की तरफ से, दैत्यों की तरफ से विरोचन गया। विरोचन ने भी सुना कि प्रजापति ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, तो आत्मा के विषय में उन्होंने बतलाया कि आत्मा आजार है, अमृत है, स्वरूप वाली है। इस प्रकार से देवताओं, राक्षसों ने, दैत्यों ने मिलकर कहा कि हम लोगों के मध्य में से किसको जाना चाहिए। स्वर्ग के मध्य में, स्वर्ग के देवताओं के मध्य में से इंद्र जा रहे हैं, किंतु हमारे मध्य में से कौन जाते हैं, कौन सा जो तेज बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान, जिस आत्मा को वो समझ लिए, फिर आकर के समझ करके हम लोगों को बतला दे। तो सारे दैत्यों ने, राक्षसों ने मिलकर के विरोचन को चुना। विरोचन यानी बलि का पुत्र। किसका? राजा बलि का पुत्र नहीं, प्रहलाद का पुत्र है। प्रहलाद का पुत्र विरोचन, और प्रहलाद का पुत्र विरोचन है, विरोचन का पुत्र बलि है ना। बलि का पुत्र बाणासुर है, बलि का बाप, बलि का पुत्र है बाणासुर। तो सारे दैत्यों ने विरोचन को सुना, तो विरोचन गया। प्रहलाद तो बहुत उपासना किया था ना, प्रहलाद ने वो बहुत उपासना करी थी, उपासना करे उसको ज्ञान हो गया था, लेकिन उसने नहीं लिया। बड़े बड़े गुरु के पास जाने से ख्याति फैलती है। ये किसके शिष्य हैं? बोलते अमुक आश्रम वाले के, अमुक स्वामी जी के शिष्य हैं, अमुक आश्रम के ये शिष्य हैं। तो शिष्य अमुक आश्रम कहने से उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो माता पिता जब ब्रह्म ज्ञानी होते हैं तो पुत्र ब्रह्म ज्ञानी पैदा होता है। जो प्रहलाद ब्रह्म ज्ञानी थे तो उसका पुत्र विरोचन को भी ज्ञान होना चाहिए। अरे अब बात एक 10 उंगली थोड़ी, एक हाथ की जो उंगली होती है वही बराबर थोड़ी होती है। नहीं, वो तो कहते हैं ना, कहते हैं ऋषि कुल की परंपरा में होता है, ठीक है, वो दैत्य कुल की परंपरा में उत्पन्न हुआ। नहीं, दैत्य हुआ तो दैत्यों में गुरु के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, तो नहीं होता। और ऋषि कुल की परंपरा में थोड़ा प्राय जाल होता है। ऋषि कुल जैसे सटीक थोड़ी है, हमारे स्तुति है, उसकी स्तुति ब्रह्म कुल वालों की स्तुति है ना। प्रशंसा करते कि उसके कुल में क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऐसा तो हो नहीं सकता, ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं होगा, अज्ञानी क्यों नहीं रहेगा। उसके साथ होगा तो पहला जो पैदा हुआ वो तो ज्ञानी था, ज्ञान था, उसके कुल में सब तो ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन पूरा संसार ज्ञानी हो जाता है। हाँ, और का उसके कुल का फिर पुत्र ज्ञानी होते, पुत्र के पुत्रियां, पुत्र पुत्रियां ज्ञानी होते, सारे कुल ही ज्ञानी होते, तो पूरा अभी का पूरा संसार ज्ञानी होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, उसी से पूरा हुआ, लेकिन नहीं हुआ था। बस जितने भी सारे ऋषि रहे, उनके सारे ऋषि तो ब्रह्म ज्ञानी रहे। सारे ऋषि तो क्या है, ब्रह्म ज्ञानी रहे। तो उनके पुत्र तो कुछ अज्ञानी रहे, कुछ ज्ञानी रहे। तो उनके बहुत से, और क्या, जिसके संस्कार पूर्व के अच्छे साधना थे वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां भी समान नहीं होती, उसी प्रकार कुछ कुल में जो उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ज्ञानी कुल में उत्पन्न होने पर भी वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता। अब यहीं देख लीजिए, इस आश्रम के कितने शिष्य है ना। तो सभी योग्य, सभी अध्ययन नहीं करते, कुछ अध्ययन करते, कुछ नहीं करते, कुछ उपासना करते, कुछ नहीं करते। तो अलग है, पुत्र अलग है, पुत्र स्वयं से पैदा होता है ना, उसके बाद उसमें तो उसका पूरा मिल जाता है। उसका आता है, हम ग्रहण करते हैं। बात भाई बराबर ही है, बात भी तो भाई वही माता के संस्कार रहते हैं, उसमें पिता के संस्कार रहते हैं। माता दूसरी तरफ से आई है, माता भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, पिता ब्रह्म ज्ञानी है, मिक्स हो जाएगा तो फिर वो और क्या, वो थोड़ा कम हो जाए। ऐसा योग हो रही है, वो तो ऐसा है। माता पिता ज्ञानी है तो मतलब ये है कि ऋषि कुल में क्या होता है कि वो माता भी संयमी रहती है और पिता तो संयमी रहता ही है, उसी विषय का चिंतन करता है। तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान को बहुत असर पड़ता है, 1000 गुना असर पड़ता है, क्योंकि वो देखा कि मेरे माता पिता इस प्रकार की क्रिया करते हैं तो मैं भी उसी प्रकार की क्रिया करूँगा। माता पिता ध्यान लगाते हैं, मैं भी ध्यान
लगाऊंगा। तो उसी परंपरा में चलता है, इसलिए उस परंपरा में चलने वाले को जल्दी शीघ्रता होती है, इसलिए कह दी उसके कौल में ब्रह्मज्ञानी अब्रह्मविद नहीं होता है ना। तो वो परंपरा की प्रसिद्धि के लिए होता है। और ऐसा तो हुआ नहीं कि सभी ज्ञानी हो जाए, सभी ज्ञानी हो जाते सारा संसार ही ये अरे ज्ञान ही देता, नहीं हुआ है ऐसा। तो स्तुति भी है, ऐसा ही है। तो कहते हैं उन्होंने सुना, तो कहते हैं सुना तो क्या सुना, तो कहते हैं तो जब सुनने के लिए दोनों गए, दोनों कौन गए, इंद्र गया, देवताओं की तरफ से इंद्र गया और ब्रह्म और राक्षसों की तरफ से विरोचन गया। तो क्या सुना, कहते हैं इंद्र ने गया तो यह आत्मा आपत पापमा बिजरो विमृत विश्व का, इस प्रकार श्रुति है। ये जो आत्मा है वहां पर है, सुना उसने लोक में सुना कि आत्मा कैसी है, अपत पाप में, पाप से रहित है, और बिजर जरा से विगता जा रही थी, बिजरो जरा से रहते, जरा जिसमें से निकल गई उसको बिजर बोलते हैं। और मृत्यु जैसे निकल गए, विगता निर्गता मृत्यु यस्मा शरीर आत्मा, वो मृत्यु कहता है। विश्व का शोक जिससे जो भी दुख हो गया, दुख आदि जिससे निकल गए उसको बोलते हैं विशोक। ऐसी आत्मा, उस आत्मा वह आत्मा जानने के योग्य है, और वही आत्मा आजा रहे अमृत अभय है। इस प्रकार से लोग में सुन करके ब्रह्मा जी के पास गए और आत्मा, तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया, उनको उपदेश कर दिया, इसको विरोचन को और इंद्र को, कि यह आत्मा अपत पापमा बिजरो विमृत विश्व का, इस प्रकार से उपदेश कर दिया। और उपदेश करने के पश्चात उन्होंने कहा ये आत्मा कहाँ पर दिखती है, उन्होंने दक्षिण नेत्र में वो देखी जाती है, जैसे दर्पण में देखा जाता है पृथ्वी में, उसी प्रकार आत्मा दक्षिण नेत्र में देखी जाती है। तो दक्षिण आत्मा जो देता है वो आत्मा है, ऐसे उन्होंने उपदेश वहां पर कर दिया। तो सबसे पहले दोनों गए थे, इंद्र और विरोचन। तो उन्होंने कहा तुम मेरे पास शिष्य मतलब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेने के लिए आए हैं, तो पहले अधिकारी बनना चाहिए। तो अधिकारी बनने के लिए साधना करना चाहिए, तभी ब्रह्म ज्ञान पचेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अधिकारी बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर मेरे ब्रह्म ज्ञान को धारण करने में तुम्हें सामर्थ्य आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए दोनों ने 36 वर्ष रहे। कितने वर्ष, इंद्र और विरोचन। तो 36 वर्ष उनके आश्रम की झाड़ू पोंछा लगाते रहे, और 36 वर्ष ऐसे हो गए, 30 आता 36 वर्ष 30 वर्ष, तो 30 वर्ष से 30 60 से 90 105 वर्ष का प्रकरण आता है। तो 30-32 वर्ष उन्होंने झाड़ू पोंछा लगाया। तो ब्रह्म 32 वर्ष लगा, 30-35 है ना, 105 वर्ष का 4 वर्ष घटाते हैं। तो लगाया तो उनको अंतःकरण शुद्ध हो गया थोड़ा। तो दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और दोनों को जाकर के दोनों को एक साथ उपदेश कर दिया कि ये आत्मा अपत पापमा विमृत विश्व को विजरो अमृत अजर अमर अमृत अभय सा आत्मा दक्षिण अक्षिण पुरुष है। जो आत्मा दक्षिण नेत्र में, जो पुरुष दक्षिण नेत्र में दिखती है, जो पुरुष दक्षिण नेत्र में दिखता है वही आत्मा है। ऐसे बोल दिया, दोनों को हो जाएगा, दोनों को उपदेश कर दिया साथ साथ। और दोनों ने देखा कि दक्षिण नेत्र में जो दिखती है वो आत्मा है, दक्षिण नेत्र में जो पुरुष दिखता है वही आत्मा है। तो आप हमारे सामने रहोगे, तो आपका फोटो, मेरा फोटो आपकी आंखों में दिखेगा, और आपका फोटो मेरी आंखों में दिखेगा। आप जैसे सामने है ना, तो मेरा फोटो आपकी आंखों में दिखेगा, उपलक्षण है। तो मैं आप सामने खड़े हैं, तो मैं जब देखूंगा आपकी आंखों में तो मेरा ही फोटो दिखेगा, और आप मेरी आंखों में देखोगे तो मेरा आपका ही फोटो दिखेगा। किसका? आपका फोटो दिखेगा। आप जब मेरी आंखों में देखोगे तो आप स्वयं का फोटो दिखेगा, और मैं देखूंगा तो मेरा ही फोटो आपकी नेत्रों में दिखेगा। तो दोनों कह रही, जो आंखों में दक्षिण नेत्र में दिखती है वो आत्मा है। तो दोनों देखा कि आंखों में स्वयं का ही फोटो दिख रहा है, स्वयं का ही फोटो दिख रहा है। जैसे दर्पण में स्वयं का फोटो दिखता है, उसके दक्षिण नेत्र में जो दिखता है वही आत्मा है। इस प्रकार दोनों ने विचार किया और उपदेश सुन करके आ गए। तो इन विरोचन ने तो कोई विचार नहीं किया और कहा कि जो दक्षिण नेत्र में दिखती है वही आत्मा है। दक्षिण नेत्र में क्या दिखता है? सब पुरुष की परछाई दिखती है,
ये स्थूल शरीर की परछाई दिखती है। तो परछाई देख करके इसी शरीर को ही उसने आत्मा मान लिया। किसने? विरोचन ने, क्योंकि मोटी बुद्धि थी, राक्षस बुद्धि थी। तो और अपराधी लोक में आकर के अपने राज में आकर के कहा कि जो दक्षिण नेत्र में दिखती है वो आत्मा है। हाँ, तो उसने दक्षिण नेत्र में दिखती है वो आत्मा, तो सबने देखा कि दक्षिण नेत्र में तो अपना फोटो दिखता है, अपने दूसरे के नेत्रों में देखे सबने, अपने अपने नेत्रों में, दूसरे के नेत्रों में, तो क्या देखा उनको सबको अपना ही परछाई देखिए। तो सभी ने कहा कि इस जो दक्षिण नेत्र में दिखती है वो आत्मा है, इसी आत्मा की तुम खूब सेवा करो, खूब पूजा करो, इसको साफ सुंदर रखकर। हाँ, उसने 4 वाक का मत का प्रचार किया था, ध्येयात्म बुद्धि। तो ये शरीर को आत्मा मान करके लोगों को प्रचार कर दिया। तो इसलिए आजकल विवचन से परंपरा चली कि आज ही सारे लोग इस शरीर को आत्मा मानते हैं, आज भी मानते हैं और भविष्य में भी मानते रहेंगे। वो तो आकर के उसने कोई विचार नहीं किया, तो थोड़ा भी इसने विचार करके उसने इस शरीर को आत्मा मान लिया और प्रचार कर दिया। प्रचार करके फिर राज भोगने लगा और आराम से रहने लगा। और सभी लोगों ने भी इस शरीर को आत्मा मानकर, राक्षसों ने, मनुष्यों ने, मनुष्य लोग करा जाता हो, तो सभी ने इस शरीर को आत्मा मान करके खाने पीने लगे और मजे करने लगे और शरीर को पोषण करने लगे, क्योंकि कृष्ण हो जाएगी तो आत्मा नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए इसकी खूब सेवा करते थे शरीर की। अब इंद्र आ रहा था रास्ते में, प्रजापति से उपदेश सुन करके अपने स्वर्गलोक में जा रहा था। इंद्र ने देख विचार किया कि दक्षिण नेत्र में है तो किसकी क्या दिखता है, तो पुरुष की छाया दिखती है, पुरुष की छाया दिखती है। जैसे दर्पण में पुरुष की छाया दिखती है, उसी प्रकार दक्षिण नेत्र में भी हमारी पुरुष की छाया दिखती है। कि यदि पुरुष की छाया ही आत्मा होगी तो देखता है कि पुरुष तो यदि मर जाता है, शरीर मर जाता है, शरीर को जला देते हैं, आग किसमें, आग में जला देते हैं, घाव होता है शरीर में, क्या होता है, घाव भी हो जाता है और आग में भी जलाया जाता है और आंधी तूफान से भी परेशान होती है। किंतु आत्मा के विषय में कहा कि अजर है, अमृत है, अभय है, अजर है, अमर है, अमृत और अभय है, इसको कोई भय नहीं होता। किंतु शरीर में तो भय होता है, मारी जाती, नष्ट हो जाती है, आग के द्वारा जला दिया जाता है, पानी के द्वारा गीला कर दिया जाता है, हवा के द्वारा सुखा दिया जाता है, राख के द्वारा जला दिया जाता है। इसलिए शरीर आत्मा नहीं हो सकती। पुनः ब्रह्मा जी के पास लौट कर चला गया, रास्ते में से स्वर्गलोक में नहीं आ पाया। तो कहा महाराज जो आपने दक्षिण नेत्र में कहा था कि आत्मा है और ऐसा लक्षण दिया तो वो तो मेरे को नहीं घटा। देखता हूँ कि मैं उसमें से दोष आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है, दोष आ रहा है कि जो शरीर तो मर जाता है फिर आत्मा भी मर जाएगी। किंतु आत्मा के विषय में तो आपने क्या कहा, अजर है, अमृत अभय है, उत्पन्न नहीं हो तो मरता नहीं है। किंतु शरीर तो देखते हो कि शमशान में व्यक्ति ले जा रहे हैं, शमशान में व्यक्ति ले जा रहा है तो वो तो मर गया, उससे वो मर गया तो वो आत्मा ही मर जाएगी। उनका तुमने ठीक समझा, आओ मैं उपदेश करता हूँ। तो उन्होंने कहा अभी एक तुमको ज्ञान नहीं पचा, ज्ञान तुमको पचा नहीं, इसलिए तुम ब्रह्मचर्य का पालन पुनः करो। पुनः फिर हाँ 36 वर्ष पुनः करिए उसने। 36 दिया, 106 अच्छा 105 वर्ष की साधना है वहाँ। 32 करो, 102 होगा ना। हाँ 32 करने से बहुत कम हो जाएगा, 96 होगा। अच्छा 96, अच्छा चलो 107 वर्ष की आसन जो भी हो, 35 करने से ना 70 105 होगा, 35 4 बार उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ था। तो चलो ठीक है, जितने ये 30 32 35 ऐसे ही होगा। 105 35 हाँ 35 में 70 35 में 35 वर्ष में 105 होगा। ठीक है 35 हाँ। तो उन्होंने कहा दोबारा गया, फिर 35 वर्ष की साधना करी उसने। 35 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात फिर ब्रह्मा जी ने बुलाया और ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। तो ब्रह्म का उपदेश उन्होंने किया, कहा पहले तो उन्होंने कहा जो स्वप्न में स्त्रियों के साथ रमण करता है वो आत्मा है। स्वप्न में अपने भाई बंधुओं के साथ, स्त्रियों के साथ रमण करता है उसको वही आत्मा है, वही अजर है, अमृत है, अभय है। इस प्रकार का उपदेश किया। उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसा उपदेश सुन करके पुनः शहर में कहाँ आ रहा था, स्वर्गलोक में आ रहा था। रास्ते में उसने विचार किया, स्त्रियों के साथ रमण करता है, भाई बंधु रहता है, साथ रहता है, विहार करता है, घूमता फिरता है, तो वो आत्मा है। वो आत्मा देखा स्वप्न अवस्था में तो व्यक्ति डरता भी है, क्या करता है,
डरता भी है, वहाँ भी मारा जाता है, दूसरे से परेशान भी होती है, थकावट भी होती है, दूसरे आक्रमण भी करते हैं, उसके शत्रु कई होते हैं, कहीं शत्रु तो होते हैं, आक्रमण शेर मिल गया तो शेर के डर के मारे भाग जाता है, और एक दूसरे से लड़ जाते तो हत्या भी युद्ध हो जाता है तो वहाँ पर मारा भी जाता है, कटता भी है, हाथ पैर भी कट जाते हैं। तो इसी सारे दोष उसने स्वप्न में देखे और आत्मा के विषय में कहा आया रहे अमृत अभय है, किंतु स्वप्न में भी तो भय हो रहा है, जो भय हो रहा है तो वो आत्मा कैसे हो सकती, पुनः फिर लौट के आ गया। उन्होंने कहा अब ब्रह्मा जी पुनः लौट करके आए, ब्रह्मा जी का महाराज स्वप्न में तो व्यक्ति डरता है, भय को प्राप्त होता है, थकावट होती, गिलानी होती, वो आत्मा कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा ठीक तुम समझे, अभी तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं, पुनः ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो 35 वर्ष और उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसके पश्चात जब ब्रह्मचर्य का पालन किया तो पालन करने के पश्चात कहा कि 35 वर्ष और किया, 35 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात फिर ब्रह्मा जी के पास गए, माँ एक ब्रह्मा जी मेरे को उपदेश करिए। उन्होंने कहा ठीक है, जो सुसुप्ति में आनंद भोगता है वो आत्मा है, जो सुसुप्ति में संप्रसाद हो जाता है, संप्रसाद हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है, वो आनंद वो आत्मा है, वही आत्मा अजर है, अमृत है, अभय है। मतलब ठीक है, मैं ऐसे सुन करके आया तो आकर के रात ने विचार किया कि सुसुप्ति में तो ना तो मेरा भान होता है, ना भाई बंधु को भान होता है, न जगत का भान होता है। तो सुसुप्ति में गया व्यक्ति क्या करता है, स्वयं का भी भान नहीं होता, परता का भी भान नहीं होता, मैं हूँ कि नहीं इसका भी भान नहीं होता। तो ऐसा विचार करके उसने देखा कि आत्मा तो अजर है, अमृत है, अभय है, चेतन स्वरूप है, वहाँ तो मैं चेतन भी नहीं है, मेरा ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाए उसको आत्मा कैसे कह सकते हैं। पुनः लौट कर गया ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी हे पितामह, मेरे को सुसुप्ति में संशय हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ तो मैं अपने और पराये को जानता ही नहीं हूँ, फिर मैं आज कैसे मानूं कि सुसुप्ति में रहने वाली आत्मा अजर है, अमृत है, अभय है। मतलब तुमने ठीक समझे, अभी और अंतःकरण अभी दूषित है, तुम्हारा मलिनता निर्मल नहीं हुआ, इसलिए पुनः 5 वर्ष और साधना करो। अभी तो 105 हो गया ना? हाँ 105 107 ऐसा किया था उन्होंने, 107 हो गई। चलिए 70 वर्ष हो गया तो सूक्ष्म शरीर को फिर अभी 105 वर्ष हो गया तो अभी कारण शरीर। हाँ 105 वर्ष से 7 ऐसे चलो, उसमें कोई अभी तो उपदेश होना चाहिए। नहीं 4 बार में उपदेश किया था, 4 बार में। 4 बार तो 4 बार में तो ब्रह्मचर्य पालन करते 5 वर्ष उन्होंने कहा, 3-4 क्या, इसकी वजह 5 वर्ष और साधना करो तब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगी। तो 105 तो हो गया, 5 और लगा तो 1-10 कर और 32 17 33 घटा लो, 33 कितने हो गए? 33 या 90 99 है, 33 या 99 और 99 और 7 वर्ष कर दी, 99 और 6-7 वर्ष 5 वर्ष हो गया, 105 वर्ष है ना, 33 वर्ष फिर किया, 5-6-7 वर्ष उसने पुनः किया, 33 वर्ष मान लिया। तो जब गया तो फिर उसने कहा, ब्रह्मा जी ने उपदेश करिए। उन्होंने कहा कि जो जागृत अवस्था में दक्षिण नेत्र में रहता था, वही स्वप्न अवस्था में स्त्रियों के साथ रमण करता था, वही सुसुप्ति में आनंद का भोग करता, वही आत्मा है, वही अजर है, अमृत है, अभय है। उन्होंने कहा कि जो मैंने तुमको शुरू में उपदेश किया था वही उपदेश अब कर रहा हूँ, कोई दूसरा उपदेश नहीं कर रहा हूँ, किंतु तुम समझे नहीं थे। चौथी बार पर्याय में कहा, चौथी बार गया 5-6-7 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करके, तब वो उसका पूरा अंतःकरण शुद्ध हो गया था। तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा वही कि जो दक्षिण नेत्र में दिखता है वही आत्मा है, वही अजर है, अमृत है, है, और वही दक्षिण नेत्र में दिखने वाला आत्मा स्वप्न में जाकर के सुख दुखों को भोग करता है, स्वप्न का साक्षी, वही आत्मा सुसुप्ति में जाकर के आनंद का भोग करता है, वही जागृत अवस्था में आकर के सारी नक्श से लेकर मस्तक पर्यंत सारे शरीर को व्याप्त करके रहता है, सबका साक्षी है, वही आत्मा है, वही अजर है, अमृत है, तीनों शरीर को जानने वाला दृष्टा वही आत्मा है, वही तुम हो, वही अजर अमृत। इस प्रकार जब उपदेश किया तो उन्होंने कहा जो मैंने पहले ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था वही अभी उपदेश कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से उपदेश किया तो उसको क्या हो गया, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति और आकर के प्रचार कर दिया उसने स्वर्ग लोक में, तो सारे वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। तो यहाँ से कहते हैं यह आत्मा इत्यादि लक्षण से अप्रोक्षी करने के लिए, अप्रोक्षी कर्तुम इच्छन, अप्रोक्ष करने के लिए, अप्रोक्ष करने की इच्छा से चतुर्वारम गुरुम यऊ, 4 बार गुरु के पास में गया था।
तो टीकाकार कहते हैं ये आत्मा अपत पापम विजयो विमर्तु विशोका इत्यादि वाक्य प्रतिपादन लक्षणेन आत्मानं परोक्षतया अवगत्य विचारात् शरीर त्रय निराकरणेन तत् साक्षात्कारणाय गुरुं ब्रह्माणं चतुर्वारम् उपसन्नम इति छांदोग्य उपनिषदि 8वां अध्याय श्रूयते। कहते हैं इत्यादि हैं, हाँ कहते हैं इत्यादि वाक्य से इत्यादि जो वाक्य है वाक्य के प्रतिपादन रूप लक्षण के द्वारा आत्मा को अपरोक्ष रूप से जान करके अवगत यानी जान करके विचार से शरीर त्रय को निराकरण के द्वारा तत्साक्षात्कार करने के लिए आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए गुरु जो ब्रह्मा जी हैं उन गुरु ब्रह्मा जी को पास 4 बार उपसन्नम प्राप्त हुआ। उपसन्नम मतलब शिष्य बनकर उपसन्न हुआ। इति छांदोग्य उपनिषद में 8वां अध्याय में ऐसा प्रकरण सुना गया है। तो कहते हैं अब इदानीम ऐत्रे श्रुतौ अपि तद दर्शति। अब वर्तमान काल में ऐसे श्रुति को भी उसी प्रकार से दिखलाते हैं। पहले परोक्ष ज्ञान हुआ फिर अपरोक्ष ज्ञान हुआ। आत्मा वा यदि मिथ्यादौ परोक्षं ब्रह्म लक्षितम् अध्यारोपाप्यवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दर्शितम्। कहते हैं आत्मा व इदम इत्यादि में इत्यादि वाक्य है। बोलते हैं कि आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत न अन्यत् किंचन मिशत। बोलते हैं इस श्रुति वाक्य है। बोलते हैं आत्मा वही इदम एकम, यह जो आत्मा वही है निश्चित रूप से वही है ना। आत्मा वही इदम है, जो यह आत्मा है वह एक ही है। हाँ बात तो सब, हाँ तो बात को संधि करेंगे तो संधि आप अपेक्षित कर दो तो वही आ जाएगी। वृद्धि राधित क्यों होगा? लोपता कल्या से लोप करिए, एच लगा कर व्यय को आय कर दीजिए और लोपता कल्या से यकार का लोप कर दी तो बा बचा। यदि संधि बा करेंगे तो संधि आरोपण नहीं हो जाएगा तो बी हो जाएगा। है संधि आप करेंगे अचूर्ण आरोपणा तो क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, तो बे प्रयोग हो जाएगा। व्यय था इसलिए संधि करिए वहां पर आत्मा व्यय। इसमें तो सूत्र कोई भी श्लोक में संधि करके देते हैं। तो संधि तो है वहाँ पर। संधि आपने आप संधि विच्छेद करो ना वहाँ पर। आत्मा व्यय इदम तो लगा कर लोप कर लिया, श्लोक कर दिया आकार का। नहीं तो आत्मा बा इदम होता तो बे हो जाती, आत्मा बे ऐसा प्रयोग होना चाहिए था। और तो ये संधि है वहाँ पर आत्मा वही। हाँ तो आत्मा व्यय यानी अब मतलब वो है निश्चित रूप से। कहते हैं इदम है जो आत्मा है, इदम आत्मा व्यय इदम एकम एक अग्रे आसित है। आत्मा एक ही आत्मा है, जो आत्मा है एक ही था, एक एव अग्र आसित है। यह आत्मा जो दिख रही है वर्तमान काल में एक ही था, पहले आत्मा इदम अग्रे सृष्टि से पहले ये आत्मा जो आत्मा है एक ही था। एक एव एकम एव एक एव एक ही अग्रे सृष्टि से पहले एक ही है, जो आत्मा दिख रही है आत्मा एक ही था, सृष्टि से पहले एक ही था। कहते हैं न अन्यत् किंचन मिशत, अन्यत् इससे भिन्न कोई दूसरी क्रियाशील वस्तु। मिशत बोलते हैं व्यापार वाला, कोई भी ऐसा कोई किंचित दूसरा इससे भिन्न कोई दूसरा व्यापार वाला कोई वस्तु ऐसी नहीं थी। तो कहते हैं आत्मा व इदम इत्यादि में पहले परोक्षम ब्रह्म लक्षितम, परोक्ष ब्रह्म को यहाँ पर लक्षित किया गया। आता परोक्ष ज्ञान हो जाता है आत्मा व इदम इत्यादि वाक्य के द्वारा। आत्मा ब्रह्म का ज्ञान कैसा? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाता। आता सृष्टि से पहले आत्मा ही थे और वर्तमान काल में भी आत्मा ही है। वर्तमान काल में तो आपको बहुत सी दिख रहे हैं, मनुष्य भी दिख रहे हैं, हाथी घोड़े आदि भी दिख रहे हैं और अन्य भी दिख रहे हैं, किंतु सृष्टि से पहले वो एक ही आत्मा थी और कोई दूसरी वस्तु, उसी से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी। अभी उसी का ही विस्तार है। तो इस विज्ञान के द्वारा क्या हो गया? हमको ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया। इसके पश्चात कहती उस जब ये परमात्मा ही था, पहले आत्मा ही थी, इस सृष्टि से पहले आत्मा ही थी और कोई दूसरी वस्तु क्रियाशील वस्तु नहीं थी। इसके पश्चात उसी आत्मा ने क्या किया?
पंचभूतों का निर्माण किया और पंचभूतों का निर्माण करके सारे जीवों की उत्पत्ति करी। उत्पत्ति करने के पश्चात फिर सारे घटपट आदि हमारे सामने बना दिया, जगत को बना दिया। उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ और उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। जिससे उत्पन्न होता है उसी में लीन हो जाता है। आप कहाँ गए थे? हम किस द्वार से गए थे? उसी द्वार से आए। जिससे जहाँ पर गए थे वहीं से आए, और जहाँ से आए थे वहीं पर जाएंगे। जहाँ से आए थे वहीं पर जाएंगे और जिससे आए उसी से जाएंगे। ठीक है ना? कुतागत है, किससे गए, वहाँ पर गए और कहाँ से आए। तो जहाँ से गए थे वहीं पर आएंगे, वहीं से आएंगे। सुषुप्ति में गए तो कहाँ से गए? स्वप्न, जागृत से स्वप्न में गए, स्वप्न से सुषुप्ति में गए, और सुषुप्ति से पुनः स्वप्न में आए, और स्वप्न से फिर जागृत में आए। तो ब्रह्म से आए थे जगत में और ब्रह्म में ही लौट के जाएंगे। कहते हैं अध्यारोप अभिवादाभ्याम। पहले सृष्टि करी, अध्यारोप कर दी। अध्यारोप अभिवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम भू सिद्ध्यतम तत्पज्ञ कल्पिता कर्म। पहले अध्यारोप कर दिया कि ये जगत आत्मा से उत्पन्न हुआ है। फिर अध्यारोप से हुआ था, अब बात कर दिए ये आत्मा उसी में, ये जगत उसी आत्मा में लीन हो जाता है। जिससे उत्पन्न हुआ है उसी में लीन हो जाते हैं। ऐसा जो अध्यारोप है, और अपवाद के द्वारा अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम। शिष्यों को बोध कराने के लिए तत्पज्ञ कल्पिता क्रम। तत्पज्ञ ऋषियों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने एक क्रम की रचना की है शिष्यों को बोध कराने के लिए, अधिकारियों को बोध कराने के लिए एक क्रम की कल्पना की है। वास्तव में कल्पना युक्ति भी नहीं है, ज्ञान हो जाए इसलिए ऐसा उन्होंने कह दिया। वास्तव में जगत की उत्पत्ति हुई नहीं है। तो ऐसे अध्यारोप अपवाद के द्वारा प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शितम। प्रज्ञान ब्रह्म का ज्ञान, जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, महावाक्य के द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है, दिखला दिया गया है। अब टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं आत्मा वही इदम, आत्मा व इदम एक है, एक अग्र आसित न अन्यत किंचत मिसत इति। कहते हैं आत्मा वही इदम है, जो आत्मा है एकम एक ही अग्र आसित था। सृष्टि से पहले एक ही ये आत्मा था। न उस आत्मा से भिन्न अन्यत किंचित नाम की वस्तु, जो मिसत है ना, मिसत है व्यापार वाला, कोई वस्तु दूसरी नहीं थी। कहते हैं इति अनैन वाक्य, इस वाक्य के द्वारा ब्रह्मणो लक्षणम अविधाय। इस वाक्य से ब्रह्म के लक्षण को कह करके, ब्रह्म के स्वरूप का, ब्रह्म का जो लक्षण है, लिंग है, चिन्ह है, ऐसे उसको कह करके, स्वरूप को बतला करके कहते हैं स ईक्षता लोकानुसृजयति। ब्रह्म का स्वरूप कह दिया, ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का लक्षण बता दी, स्वरूप बता दी। चिन्ह, लक्षण कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। ऐसे लक्षण को कह करके, अभिधायम कह करके स ईक्षत लोकानुसृजयति, उस आत्मा ने ईक्षण किया, माया को स्वीकार करके ईश्वर बन गया। उसी आत्मा ने क्या किया? ईक्षता लोकानुसृजयति, उसी इस परमात्मा ने ईक्षण किया। ईक्ष दर्शन है, तो कैसा दर्शन ईक्षण किया, विचार किया? और संकल्प रूप विचार किया। ईक्ष धातु है, ईक्षते, तो ऐसा विचार किया। तो किसका विचार किया? लोकानुसृजा, मैं लोगों की सृष्टि करूँ, सृष्टि प्रजाओं की सृष्टि करूँ, लोगों की सृष्टि करूँ, जिससे जीवों को कर्मों के फलों का उपभोग हो जाए। तो जैसे ईक्षण के उसी समय उसने भू कहा तो पृथ्वी हो गई, भुवा कहा तो अंतरिक्ष हो गया। भू भुवा स्वा, ये तीन लोग जैसी विहारती बोली उसी प्रकार के लोग बन गए। सातों विहारती बोलियां, व्याहृतियां, तो सातों लोग बन गए, और 14 लोग बन गए। नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग, 14 लोग बन गए। आकाश कहने से, खा कहने से आकाश उत्पन्न हो गया, और वायु कहने से, बा कहने से वायु हो गए, वायु को शब्द उच्चारण करते वायु उत्पन्न हो गई। और जल, तेज का जो बीज मंत्र होगा उसके कहने से तेज उत्पन्न हो गया, और जल का बीज मंत्र होगा उसको कहने से जल उत्पन्न हो गया, और पृथ्वी के कहने से, पृथ्वी के बीज मंत्र कहने से, लम कहने से पृथ्वी उत्पन्न हो गए। ऐसे 5 भूतों के बीज मंत्र बोलने से उत्पन्न प्रजापति नहीं, ईश्वर ब्रह्म आत्मा ने। तो ये कहते ईक्षण, तो उस आत्मा ने ईक्षण किया, लोकानुसृजा, मैं लोगों की सृजा करूं। तो जैसे ईक्षण किया उसी समय संपूर्ण लोक उत्पन्न हो गए। इसी उपक्रम में, ऐसा उपक्रम करके
वो तो शुद्ध पुत्र का क्यों परेशान होने की जरूरत है? ये तो जीवों को भोग कराने के लिए खेल 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 के लिए। वो सबसे पहले आकाश हम कहना चाहता है आकाश, हाँ। तो वो एक एक करके सब उत्पन्न करे, 5 भूत को पहले 5 भूतों को उत्पन्न किया, सूक्ष्म भूत, फिर माया को लेकर के फिर उसमें पंचीकरण कर दिया। पंचीकरण करते ही हमारा सूक्ष्म शरीर बन गया, हिरण्यगर्भ बन गया, और फिर स्थूल भूत बन गया। सृष्टि की प्रक्रिया एक ही है, वही है 33 उपनिषद की जो सृष्टि प्रक्रिया है। तस्मात् वाये तस्मात् आत्मना आकाश संभूता है, ये सृष्टि प्रक्रिया सबसे पहले आकाश से उत्पन्न होता है। क्योंकि वो उत्पन्न नहीं होगा तो व्यक्ति कहाँ रखेगा। हमको आकाश न मिले तो हम चल ही नहीं पाएंगे। आपको आकाश न मिले तो चलोगे आप, नहीं चल पाएगा। खुद भी नहीं रखेंगे और चारों तरफ वो है तो मार जाएंगे। हाँ, आकाश चाहिए, खाली आकाश है ना, खाली जगह। तो सबसे पहले आकाश उत्पन्न होता है, फिर वायु उत्पन्न होती है, फिर तेज उत्पन्न होती है, जल, और फिर पंचीकरण करके फिर सूक्ष्म शरीर, हाँ स्थूल शरीर, जीव, हाँ। पंच अंतकरण जैसे जिस काल में अंतकरण बन जाता है उसी काल में जीव का आविर्भाव हो जाता है, ठीक है ना। साथ जैसे घट बन, जिस काल में घट बन रहा था उसी काल में आकाश था, और अभिव्यक्ति उसके नाम से भी जान लीजिए घटाकाश हो जाता है। आकाश तो पहले ही था, उसी प्रकार उपाधि हो जाने से उसको नाम, उस संज्ञा परिवर्तन हो जाती है। उसी पर अंतकरण उपाधि बनी, उसी काल में उसकी संज्ञा परिवर्तन हो गई। तो कहते हैं ऐसे उपक्रम करके सैक्षित लोकानु सृजयति, ऐसे उस परमात्मा ने, आत्मा ने शिक्षण किया कि मैं लोगों की सृजा करूं। ऐसा उपक्रम करके कहते हैं तस्य त्रया अवस्था त्रया स्वप्न अयम अवस्थो अयम अवस्था इति। कहते हैं तस्य उस ब्रह्म की त्रया अवस्था, 3 स्थान है, रहने के स्थान है। तो कहते हैं त्रया स्वप्न, वो तीनों कैसे स्वप्न है, तीनों स्थान जो रहते हैं वहां पर स्वप्न अवस्था वाली है। तो पहली अवस्था कौन सी है? जागृत अवस्था, अयम स्थान। और तीनों स्वप्न ही है, भ्रांति के द्वारा जैसे जगत को जैसे स्वप्न में है, जो जगत देखता भ्रांति से देखता है, उसी प्रकार तीनों अवस्थाएं भी कैसी है? भ्रांतिमय है। तो ये तीनों अवस्थाएं, तीनों स्थान रहने के घर हैं उसके, वो कैसे त्रया स्वप्न, वे तीनों स्वप्न जैसे सदृश है। तो कहते हैं अयम अवस्था। तो अयम अवस्था जो जागृत अवस्था है, एक घर है रहने का। दूसरा घर कहाँ है? अयम अवस्थो स्वप्न घर, स्वप्न दूसरा घर है। और तीसरा है सुसुप्ति नाम की, अयम अवस्थो अयम अवस्थो अयम अवस्थो, ये 3 घर हैं उसके रहने के। ऐसे व्यक्ति बनाता है, एक घर बना लिया, बड़ा महल बना लिया, उसके 3 कमरे बना लिए, है कि नहीं। इस कमरे में भी रहूंगा, उस कमरे में भी रहूंगा, उस कमरे में रहूंगा। जब मेरी इच्छा हुई उसका, जिस कमरे में इच्छा होगी उसी कमरे में चला जाऊंगा, उसी में सोऊंगा। तो जागृत में रह करके जागृत कमरे में रहता है, स्वप्न में जाकर के स्वप्न वाले कमरे में रहता है, सुसुप्ति वाले में सुसुप्ति। जैसे एक घर है रे खाने वाला है, एक घर है रे सोने वाला है, एक घर गप लड़ाने वाला है ना, है कि नहीं। तो घर रसोई घर में गया तो रसोईया बन गया, और रसोई घर में गया तो रसोईया, और पढ़ाने वाले कमरे में गया तो आचार्य बन गया, और दूसरे वार्तालाप करने वाले किसान ऑफिसर बन गया, जिस पुजारी बन गया, जिस उपाधि में गए उसी प्रकार की संज्ञा हो गए। तो जागृत में जाने पर जागृत वाला बन गया, स्वप्न में गया तो स्वप्न वाला बन गया, सुसुप्ति में गया तो सुसुप्ति वाला गया है, ये कई। लेकिन अब उपाधियों से 3 वाला, तो उसके 3 कमरे हैं, 3 मकान है, 3 मकानों में रहता है, घूमता रहता है। तो इस प्रकार से तो कौन है? वो ब्रह्म ही है। वो कौन है? ब्रह्म। तो कहते हैं इति अवस्था, इति अनेन, इस प्रकार से परमात्मनि जगद आरोपण प्रकारम अविदा, इस प्रकार से परमात्मा में जगत का आरोपण प्रकार को कह करके सजातो भूतानि अविव्यक्षता किम इह अन्यम अवधिसत, बाव अधिसत है ना, बावधिसत ईसत, बावत ईसत। तो कहता आवधि, बावधि है नहीं, बा आवधिसत, ऐसा है, भूतलिंग का है ना।
तो कहते हैं इस सा जाता, तब उस ईश्वर उत्पन्न होता हुआ ईश्वर, उसने प्रवेश किया, उसने विचार किया, आत्मा ने विचार किया तो ईश्वर बन गया। ईश्वर बनते ही सृष्टि करता है। ब्रह्म अकेली आत्मा की सृष्टि नहीं करे, स्वतंत्र निर्गुण होता वो सृष्टि। जब वो माया कलना होती उसमें, जैसी स्वीकार हम की कलना होती उस समय उसने माया को स्वीकार कर लेता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम सुसुप्ति में गए थे, हैं? तो हमारी सृष्टि नहीं हो रही थी, तो जैसे ही देखा कि जीव को भोग हमको भोग भोगना आता, जीव को भोग भोगाना है, तो हमारे शरीर उसी सुसुप्ति में रहते, आनंद में रहते समय हमको हम की कल्पना होती है, हम की कल्पना हो। तो जैसी हम कल्पना हुई उसी समय हम द्वैतवादी हो गया था, तो हमारा पश्चात रूप परिवर्तन हो गया। तो हम की कल्पना होते ही वो ईश्वर संज्ञा हो जाती है, उसको माया को स्वीकार कर लेता है। योग वशिष्ठ में कहा कि ब्रह्म कैसे सृष्टि करता है, योग वशिष्ठ में यदि आपको सुनने में आया होगा तो बताते हैं वहाँ पर। तो कैसे सृष्टि करता है, क्या करता है? सबसे पहले तो ब्रह्म होता तो सृष्टि कैसे बनेगी, है? ब्रह्म है तो सृष्टि कैसे होगी? तो कहता है जब ब्रह्म होता है, तो जब ब्रह्म रहता है तब तो उसमें कोई सृष्टि नहीं होती। जैसे समुद्र है, अब जो शुरू में नहीं पड़ा हुआ है, किंतु समुद्र में जब थोड़ी हलचल पैदा हुई, क्या हुई? हलचल, उसी समय बड़ी बड़ी लहरों बीची तरंगे आदि हो जाती, उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसी प्रकार उसमें हलचल हो जाने से क्या हो जाए, तटवर्ती किनारे हलचल हो जाती, तटवर्ती किनारे फैलने लगते हैं, अर्थात भीगने लगते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म में तो सम था, आनंद से युक्त, आनंद से एकीभूत था, आनंद स्वरूप था। तो उसमें जगत की कल्पना कहाँ से हुई? बोलते प्राणी को भोग करने के लिए काल ऐसे आ जाते, उसका स्वयं का संकल्प है। तो स्वयं का संकल्प होने से फिर अपने आप में उसमें कैसे होती है? सबसे पहले हम उत्पन्न होता है। क्या होता है? हम की कल्पना होती है। तो हम की कल्पना ऐसी ही हुई, हम ऐसा स्वीकार किया, उसने बोला, स्वीकार किया, संकल्प हुआ उसका स्वयं का। तो उसी समय माया और ईश्वर बन जाती है, उसी समय उसकी संज्ञा हो जाती है माया और ईश्वर। अब माया और ईश्वर बन गया, तो पर वही माया रूप ईश्वर ब्रह्म क्या बन गया? माया और ईश्वर बन गया। माया और ईश्वर बनते ही उसने फिर माया में अधिष्ठित होकर के माया से कहते तो सृष्टि करो, तो वो सृष्टि कर दिया। अगर उसकी सत्ता लेकर के माया ईश्वर अंतर्यामी वो सृष्टि करता है। माया सम्मिलित ईश्वरी माया से युक्त होकर के, तो निर्गुण रहेगा तो नहीं करेगा। अभी आपने देखा होगा शिव शक्ति, देखा स्वरूप है दो, हाँ, एक ही शरीर में वो क्या रहता है, आधे शरीर में तो शिव रहता है और आधे शरीर में शक्ति। फोटो है ना शिव शक्ति का, तो दोनों एक रहता है। वो दोनों कैसे रहते हैं? एक रहते हैं। जब दोनों एक रहते हैं तब वो सृष्टि नहीं करते। क्या नहीं करते? सृष्टि नहीं करते। उसी प्रकार ब्रह्म जब एक रहता है, माया से एक रहता है, अकेला स्वरूप आनंद से सृष्टि नहीं करता। जब दोनों शिव शक्ति एक रहते हैं तो सृष्टि, अब शिव आधा भाग को पर ऐसे ऐसे विच्छेद कर देते हैं, तो पूरा एक पुरुष बन जाते हैं, एक स्त्री बन जाती है, शिव अलग हो जाते, शक्ति अलग। तो जैसी शिव शक्ति अलग अलग हुए उसी समय वो सृष्टि आरंभ कर देते हैं जीवों को भोग देने के लिए। तो उसी प्रकार ब्रह्म में हम कल्पना हुई तो शिव ईश्वर हो, माया अभिव्यक्त अलग अलग हो जाती है। तो वो फिर माया के द्वारा रिष्ट होकर के फिर ईश्वर सृष्टि करता है। तो कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, सब उत्पन्न होता हुआ, सब जात है ना, सब उत्पन्न होता हुआ जो ईश्वर है, जो शरीरों में प्रवेश किया है, जातो शरीर प्रविष्ट ईश्वर, शरीर में प्रविष्ट होता हुआ वाला जो ईश्वर है। क्योंकि कौन किया? ब्रह्म तो ऐसा ही है, अधिष्ठित स्वरूप व्यापक है, और प्रवेश कौन कर गया? ईश्वर कर गया। कौन कर गया? ईश्वर कर। ईश्वर उस शरीर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही उसने वहाँ पर जैसे शरीर में अंतःकरण उपाधि सामने गया तो पृथ्वी में उसका आवास हो गया, चिदावास हो गया। तो जीव और ईश्वर संज्ञा हो गया। जैसे शरीर में प्रवेश किया हो तो क्या हुआ? उसकी जीव संज्ञा, ईश्वर संज्ञा तो सभी को शासन कर रहा है कि नहीं? जीव संज्ञा हो गई। एक कूटस्थ है, कूटस्थ स्वरूप, हाँ, जैसे यहाँ पर तो
तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार तो जीव जो वो क्या कहता है, ईश्वर प्रवेश करता है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार तो ईश्वर प्रवेश करता है। और यहाँ पर तो ज्यादा पंचदशिकार ने कूटस्थ को महत्ता दी है। तो शरीर में जैसे उपाधि अंतःकरण की उपाधि बने तो कूटस्थ परमात्मा है, थोड़े गुण को लेकर के। ब्रह्म के साथ एक ही उदय है, थोड़ा कुछ लेकर के एक दो गुण कर दिया। तो कूटस्थ है, कुछ विकार नहीं, वो कूटस्थ परमात्मा जैसी अंतःकरण की उपाधि बनी अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ऐसी उपाधि बनी, उस समय कूटस्थ का प्रतिबिंब पड़ जाता है। कूटस्थ का प्रतिबिंब पड़े, पहले से कूटस्थ व्यापक है। कैसा है? व्यापक है। और व्यापक कूटस्थ जैसे ही वो उसकी प्रतिबिंब पड़े तो चिदाभास की संज्ञा चिदा आवास हो जाता है। ब्रह्म ही है। ब्रह्म का जैसे ही माया अविद्या में क्या पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा, तो जीव संज्ञा हो। ब्रह्म रूप जो कूटस्थ है, ब्रह्म रूप जो कूटस्थ है, उस ब्रह्म रूप जो कूटस्थ, उस कूटस्थ का अज्ञान रूप अविद्या में प्रतिबिंब पड़ा अपना, तो उस काल में उसकी जीव संज्ञा चिदाभास संज्ञा हो जाती है। अब उसी की कूटस्थ रूप ब्रह्म की जब माया में आभास पड़ा, माया में प्रतिबिंब पड़ा, तो उसकी क्या संज्ञा हो गई? ईश्वर संज्ञा हो। उसी कूटस्थ रूप ब्रह्म की अविद्या रूप अज्ञान में आवरण पड़ा, आभास पड़ा तो प्रतिबिंब पड़ा तो जीव संज्ञा। उसी कूटस्थ रूप ब्रह्म की माया में प्रतिबिंब पड़ा तो ईश्वर संज्ञा हो गए। तो कहते हैं जो उसमें प्रवेश किया, किसमें? ईश्वर ने इसी उपाधि में प्रवेश किया, तो जीव संज्ञा उसकी हो गई। तो क्या सजाता, कहते सजातो शरीर में प्रविष्ट होता हुआ जो ईश्वर है, भूतानि अभी वियक्षता, उसने भूतों को क्या कहा? एक्शन किया। क्या किया? विचार किया, चिंतन यक्षता ना, तो एक्शन किया था, है ना। अभी यक्षण वियक्षण विशेष रूप से यक्षता किया था। वो लो लकार है, कौन सा लकार है? लंग लकार तो ऐसे उसने भूतों को अभी चारों ओर से निरीक्षण परिता है ना, अभियन परिता, चारों ओर से उसने विशेष रूप से एक्शन किया, विचार संकल्प किया, पूरा विचार किया। विचार करने के पश्चात कहा किम यह अन्यम व है ना, व अवधिशत। फिर उसने कहा मेरे से अन्य कौन है, ऐसा कहा था। अवधिशत है ना, ये कौन सा रूप लकार है? लुंग का लकार है, लुंग लकार है ना, ऐसा कहा था। बद धातु बद व्यक्तम बाची, ऐसा उसने किम यहाँ वर्तमान इस शरीर में अन्यम कौन है, अवधिशत ऐसा कौन है जो इस शरीर में प्रवेश कर सके, अर्थक में। तो कहते इति, तो कहते हैं इति तस्य आरोपितस्य अपिवादम अविधाय, उसी ब्रह्म का, आरोपित ब्रह्म का अपिवाद को व्याकरण है ना, अभिव्यक्त का अर्थ व्याकरण किया। साथ जातो उस ईश्वर ने प्रवेश है ना, शरीर में प्रवेश हुआ ईश्वर ने भूतों को अभिव्यक्त का अर्थ किया था। यहाँ पर व्याकरण उसने किया, व्याकरण करने के पश्चात किया था। फिर कहा था किम यह अन्यम अवधिशत है, किम क्या यहाँ इस शरीर में रह करके अन्य अब मेरा क्या काम है? अब कुछ काम नहीं, ऐसा उसने बोला था, है ना। कौन मेरे सिवा इसमें कौन है, मेरे से भिन्न इसमें कौन है, अर्थ कोई नहीं, ऐसा कहा था। अन्यम है ना, यह इस शरीर क्या, यह अस्मिन शरीर है, अन्यम दूसरा, मेरे से छोड़कर के दूसरा कौन हो सकता है इस शरीर में, मेरे से छोड़कर के दूसरा कौन हो सकता है। अर्थात मैं ही ईश्वर रूप जीव हूँ, है ना, और जीव ही ईश्वर हो और ईश्वर ही जीव हूँ। इस प्रकार से तस् उस आरोपित ईश्वर का अपवाद को कह करके मेरे से भिन्न कोई दूसरा इस संसार में अथवा शरीर में, इस संसार में अथवा शरीर में मेरे से छोड़कर कोई दूसरा नहीं है, ऐसा उसने कहा। इस प्रकार से तस् उसी ईश्वर का, ईश्वर रूप जीव का
जो प्रवेश किया था, उसी ब्रह्म का, ईश्वर का, जीव का, आरोपित जीव का अभिवादम अविधाय निषेध करके, आता मेरे से भिन्न दूसरा कोई नहीं, ऐसे अभिवाद को कह करके कहते स एतम ए पुरुषम ब्रह्म, सब है जिसने प्रवेश किया था वही उसने कहता सब है जो ब्रह्म आत्मा है। अयम आत्मा के द्वारा आत्मा वही इदम शब्द से जो आत्मा कहा गया, सब है ही आत्मा। एतम एव, इसी पुरुष को, ब्रह्म को, है ना, सा एतम एक पुरुषम ब्रह्म, सब है जो पुरुष है, आत्मा है, इसी आत्मा रूप पुरुष को यानी ब्रह्म को, है ना। तत्मम, तत्मम यहाँ पर एक मकार ततम, तत् बोलते तत्मम है, तत्मम है ना, तत्मम है। यहाँ पर एक मकार छांद श्लोक है, छांद सिद्धि है, तो एक और मकार और होना चाहिए थे। हाँ, तो कैसा हो जाए ततत्मम, ततत्म, एक और तकार होना चाहिए, दो तकार होना चाहिए थे, दो है, तीन होना चाहिए थे। एक तो तमप का है, एक तो तमप का ही है, एक और त होना चाहिए थी, तनु विस्तारे, तनु विस्तारे। तो तत्मम यानी क्या हो गए, तत्मम ऐसा शब्द होता है छांदस, मतलब बनने के अनुसार ये छांदस प्रयोग है। तो तत्मम, तत्मम का अर्थ होता है व्याप्त तमम, व्याप्त तमम हो ऐसा अर्थ, वो संपूर्ण जगत को उसने व्याप्त कर ले, वो ब्रह्म ही संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। ऐसे व्याप्त ब्रह्म को क्या कहता, आप पश्यत, उसने जाना, सब एतम है आत्मा ने, एतम इस पुरुष को, ब्रह्म को, व्याप्त हुए पुरुष को उसने, सब उस आत्मा ने शरीर में रह करके ही इस व्याप्त हुए संपूर्ण जगत में व्याप्त है जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को उसने आप पश्चिम देखा था, जाना था। इदम, इसी को ही आदर्शम, इसी को ही उसने आदर्शन किया है, क्या किया, दृष्टवानम, इसी को ही उसने जान करके है, इदम आदर्शम इति, ऐसा उसने दृष्टवान अस्मि, वो जो व्याप्त करके जाना है पुरुष को, वह आत्मा कौन है, देखा मैं ही हूँ। हाँ, ऐसे उसका है, उसने आपस व्याप्त उस ब्रह्म को संपूर्ण जगत में, उससे बन को, यह सारे ब्रह्म को जो शरीर में प्रवेश किया सब उस आत्मा ने, एतम इसी पुरुष को, ब्रह्म को व्याप्त संपूर्ण जगत में व्याप्त उसी पुरुष को देखा, आपस देखा था, आपस है ना, तो देखा था। इस प्रकार से एकदम जिसको देखा था उसको जान कर दृष्टवान अस्मि, तो आदर्शम का अर्थ किया उन्होंने, क्या कह दिया, दृष्टवान अस्मि, जिसको जाना देखा था वो मैं ही हूँ। इस प्रकार से अपने आत्मा को उसने वहां पर जान लिया, आत्मा ने। तो कहते हैं इति, इस प्रकार से पृथक आत्मनो ब्रह्म स्वरूपत्व अभिहितम, इस प्रकार से पृथक आत्मा का ब्रह्म स्वरूपत्व को अभिहितम कथितम कहा गया था ना भूतकाल। पृथक आत्मा क्या है, ब्रह्म स्वरूप है। जैसे तो ब्रह्म पूरी जगत में व्याप्त है, कहा है, ब्रह्म सारे जगत में व्याप्त है। जब ब्रह्म सारे जगत में व्याप्त हो गया तो मेरी सत्ता ब्रह्म से कहाँ दूर रही, भिन्न रही। मेरी सत्ता, यदि सारा जगत में ब्रह्म व्याप्त नहीं होता तो मेरी सत्ता पृथक रहती, है ना। किंतु ब्रह्म ने सारे जगत को व्याप्त कर रख लिया। अब मैं उसकी जगत के अंतर्गत था, तो मैं भी ब्रह्म के से भिन्न नहीं हुआ, है कि नहीं। मैं भी किससे भिन्न नहीं हुआ, ब्रह्म से भिन्न नहीं हुआ। ऐसे है। उसी प्रकार से ईशावासी श्रुति कहती है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, यत्किंचित जगत्याम जगत। ईशावास, ईश यानी परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण जगत, यह जो संपूर्ण जगत दिख रहा है वो व्याप्त करके अवस्थित रहता है। जब संपूर्ण जगत उस परमात्मा ने व्याप्त कर लिया, ईश्वर ने व्याप्त कर लिया, जब व्याप्त कर लिया तो फिर मेरे की कोई सत्ता रही नहीं, है नहीं। यदि व्याप्त करके नहीं रहता तो मेरी सत्ता स्वतंत्र रहती, रहना चाहिए ना। तो लेकिन तो उसने व्याप्त करके रह लिया तो मेरी सत्ता अलग नहीं, जब अलग नहीं तो मैं और वो एक ही हो गए। उसी प्रकार ब्रह्म ने हमको व्याप्त करके रख लिया। जीव, सारे जीवों को ब्रह्म ने ही व्याप्त करके रखा है। जब जीव को सारे ब्रह्म ने, एक ब्रह्म ने ही सारे जीवों को व्याप्त कर लिया तो जीवों की अस्तित्व सत्ता नहीं रही। ऐसे महाकाश ने घट के आकाश को व्याप्त करके रख लिया,
तो स्वतंत्र घटाकाश की सत्ता नहीं रही, स्वतंत्र घटाकाश की सत्ता नहीं रही, तो घटाकाश ही फिर महाकाश में एकीभूत हो गया। उसी प्रकार देखा कि जो आत्मा है वो आत्मा ने देखा, शरीर में अवस्थित रहकर उस आत्मा ने देखा कि संपूर्ण जो पुरुष है ब्रह्म है, वो ब्रह्म सभी संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित है, ऐसा उस प्रकार देखा। तो जो संपूर्ण जगत में ब्रह्म ही अवस्थित है, तो मैं ही वो ब्रह्म हूँ, अर्थात मेरे से भिन्न भी मैं भी उससे भिन्न नहीं रहा, अर्थात दोनों एक ही हैं। तो प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म के साथ एकीभूत उसने कर लिया। तो कहते हैं प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म स्वरूपत्व, ब्रह्म के स्वरूपत्व को अभितम कहा था, जान लिए, कहा अभितम कहा है। कहते पुनश्च पुरुषे हावा इत्यादि न ज्ञान साधन वैराग्य जननाय गर्भवासादि दुखम प्रदर्श्य को अयम आत्मा इति वयम उपासमहे इत्यादि न विचारेण तत्त्वं पदार्थ परिशोधन पुरःसरम तज्ज्ञानम ब्रह्म इति प्रज्ञान रूपस्य आत्मनो ब्रह्मत्वं दर्शितम इत्यर्थ। बोलते पुनः, फिर कहते हैं पुनश्च, पुरुष आवाज है ना, पुरुष यानी पुरुष में, पितरी यानी पुरुषों में, पुरुष का अर्थ किया ना पिता में, पिता के पास गया, पिता हावई पुरुषों में हावई इत्यादि वाक्य के द्वारा, इत्यादि वाक्य के अव्यय हावई हाय निश्चित रूप से भूतकाल इतिहास को शोधन करने वाले। श्रुति में जो कभी कभी अव्यय शब्द आते हैं, एक तो अव्यय शब्द आते हैं कि प्रसिद्धि की शोधन करने के लिए, इतिहास को बदलाने के लिए, निश्चय करने के लिए, है कि नहीं, किसमें निश्चय करने के लिए, आख्यायी को शोधन करने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, ऐसे आते हैं। हाँ भाई, तो पुरुष के पिता में जाकर के, पुरुष यानी पिता में, अपने पिता में हाँ भाई इत्यादि मंत्र के द्वारा, तो वहां पर इसका अर्थ किया होगा भगवान भास्कर ने, कहाँ पर, श्रुति में, है ना। इसका प्रसिद्ध इतिहास को शोधन करने के लिए एक निश्चित रूप से, ऐसा निश्चित रूप से पुरुष में, ऐसे उस पुरुष में, पिता में, अपने जनक में, हाँ भाई इत्यादि के द्वारा, निश्चित रूप से इत्यादि के द्वारा, है ना, इत्यादि श्रुति के द्वारा ज्ञान के साधन, ज्ञान साधन वैराग्य जनना, ज्ञान का जो साधन है ना, ज्ञान के साथ वैराग्य की उत्पत्ति करने के लिए, ज्ञान के साधन वैराग आदि की उत्पत्ति करने, यदि वैराग है तो ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान हो जाएगा, वैराग्य नहीं है तो ज्ञान की उत्पत्ति कठिन है ना। तो ज्ञान का साधन है, आसक्ति है तो फिर जल्दी ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो आसक्ति नहीं जाएगा, आसक्ति नहीं जाएगा, चिंतन नहीं करेगा, आदि वैराग्य नहीं है तो व्यक्ति चिंतन भी नहीं करता जाते। वैराग्य है तो क्या होता है, चिंतन करता है, क्योंकि उसको कहीं उधर राग नहीं मिल रहा, आनंद नहीं आ रहा, इधर का क्या होता है, उसको चिंतन याद करते। करूँ तो क्या करूँ, तो इधर ही चिंतन करो, है क्या नहीं। कोई कहा किसी के पास में काम नहीं है, शहर का काम नहीं, दूसरा काम नहीं, तो अब काम थोड़ा सा बचा, ये काम था, अब कार्य इधर का काम तो है नहीं है, तो ये काम बचा, इसी काम को मैं कर लेता हूँ, तो जगत से वैराग्य हो गया उसको, इसी इधर का चिंतन करता है। यदि जगत से वैराग्य ना होता, इधर का चिंतन उसको अच्छा नहीं लगता, उसी का चिंतन है। इसलिए वो जगत से ज्ञान के साथ वैराग्य की उत्पत्ति करने के लिए कहते हैं गर्भवासादि दुखम प्रदर्शन, गर्भवासादि के दुख को प्रदर्शन कर लिया करके, है ना, पुरुष में गर्भ आदि के दृश्य को प्रदर्शन बड़ा दृश्य दिखला करके, यदि गर्भवास आदि दुख यदि किसी को न दिखाया जाए तो व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता, है ना। जाया दुखम पुत्रम दुखम, जन्म दुखम, जाया दुखम, मृत्यु दुखम, सर्वम दुखम। पुत्र भी दुख है, जन्म भी दुख है और मरण भी दुख है, जाया भी दुख है, दुख रूप है, और पुत्र भी दुख रूप है, और विहार भी दुख रूप है, संपूर्ण दुख रूप है, सारे दुख है। यौवन भी दुख रूप ही है। यदि आप हमारी पूर्ति, यदि कामना पूर्ति नहीं हो तो दुख ही है। हमारे पास क्या होता है, यौवन में बल होता है, नहीं, बल तो बल बुद्धि ठीक है,
बल बुद्धि आपके पास है, ठीक है, आपके पास धन ही नहीं है, यौवन हो, युवावस्था आपके पास है और कोई धन नहीं है, और सामने रूप दिख रहा है, सामने क्या दिख रहा है, भोग, सारे भोग रखे हैं, लेकिन आप भोग ही नहीं पाते। क्यों नहीं भोग पा रहे? आपके पास धन है ही नहीं है, रूप भली है, आपके पास सामर्थ्य है, विवेक है, ज्ञान है, फिर भी आपके पास धन नहीं है। धन नहीं है तो उससे भोग को आप नहीं भोग सकते है? साधन नहीं आएगा, क्योंकि साधन आता है धन से। धन आपके पास है नहीं है, धन नहीं है और ज्ञान नहीं है, भली आपके पास क्या है, यौवन है आपके पास, और उसका जो सुख मिलेगा दुख का हेतु होता है। तो योग थोड़ा लगता है लेकिन उसमें कुछ होता है। बोलते योग वशिष्ठकार कहते हैं कि जवानी में तो खेल कूद में बिता देता है, और जब बालापन में तो खेल कूद में बिता देता है, और बुढ़ा जवानी में काम से पीड़ित होकर के घूमता है। जवानी में काम से पीड़ित होकर के मनुष्य जीव घूमता है, और बुढ़ापे में आसक्त होकर के तरसता रहता है, और ब्रह्म का चिंतन छोड़ देता है। इसलिए तो उसमें इतना आसक्ति कम से बाल्यावस्था तो चलो अज्ञान वाला है, लेकिन युवावस्था काम वाली है। तो उसमें भगवान ने ऐसे काम वासना क्यों पैदा किया? भगवान ने कर दी, या व्यक्ति का संस्कार है। भगवान ने तो नहीं कहा तुम काम करो, यहाँ पर ये शरीर के धर्म में चलो काम आप करो, लेकिन पूरा आसक्त मत रही, उस पर आग मत करी। भगवान ने तो कहा मैंने तुमको ये घर दे दिया, ये साधन दे दिया, शरीर रूप साधन दे दिया, उस साधन में अवस्थित होकर के आप अपने स्वरूप को जान लो। भगवान ने तो ऐसे इसके लिए शरीर दिया था। अब आपने वो शरीर को दुरुपयोग, किंतु आपने उसमें राग कर लिया और अपना मान लिया, भगवान का कृपा मानी नहीं थी, इसलिए तो आप बंधन में पड़ गए। भगवान ने तो शरीर इसलिए दिया कि आपका कल्याण हो जाए, किंतु आपने कल्याण न करके उसको क्या कर लिया, अपना तो ही मान लिया। उसने ये नहीं समझा कि ये शरीर किराए का घर है, भगवान ने दिया हुआ है, इस प्रकार से नहीं जाना था मेरे ही घर है, छोड़ना ही नहीं चाहता। ऐसा लंगड़ा व्यक्ति हो, हाथ पैर भी कट गए फिर भी वो अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। बहुत व्यक्ति बीमार है, बहुत व्यक्ति बीमार, फिर भी अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। वो कहता मैं ना मारूं, ऐसे ही बोलता है। तो पहले इधर आ गया था, कुछ पैसे वाला था, डायबिटीज हो गया, तो पैर में दर्द है, रोज इतना गोली खाता है। और फिर बोला कि जो भी हो मेरे को सताई हो, क्योंकि उसका सेंचुरी तो मारेगा किसी भी तरह से संदर्भ को थोड़ा देखना है और बस मानना नहीं चाहता। बोला कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ऐसा सोचिए ना कि जब तक प्रारब्ध है तब तक रहेंगे, जब उसमें तो हमारा कोई बस नहीं है, पहले से आपका आयु खत्म हो जाएगा तब फिर जिंदा है। तो जब तक आप यहाँ पैसा ना करिए, बोलते नहीं संसार को थोड़ा देखना है ना, आगे भविष्य में क्या क्या होगा, भविष्य में कैसे कैसे नया नया चीज आएगा, तो नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? आ सकती है ना 5000 साल में तो भविष्य में कुछ चीज होगा ना, तो इतना दिन तक थोड़ी जिंदा रहेगा, हमारा बस थोड़ी चलेगा। मरना नहीं चाहता है, दुख है, इसलिए तो क्या मरना, व्यक्ति नहीं मरना चाहता। रोगी होने के पश्चात जवानी में तो हर कोई नहीं चाहता मैं मर जाऊं, किंतु बुढ़ापे में भी होकर के नहीं मरना चाहता व्यक्ति। बुढ़ापे में कहता मैं रहूं, अपने बाल बच्चों को खूब देखूं, बाल बच्चों ने धुतकार दिए तो पोतों को देखूं, और पोतों ने धुतकार दिए तो उन पोतों को देखूं, और क्या, तो छोड़ना नहीं चाहता। तो कहते गर्भवास आदि दुख को प्रदर्शन करके तो कहते हैं कोयम आत्मा वयम उपास्यमय, वे आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करें। इत्यादि के द्वारा, विचार के द्वारा, इत्यादि विचार से कहते हैं तत्व पदार्थ परिशोधन पुरस्सरम, तत्व के पदार्थ के परिशोधन पूर्वक प्रज्ञानम ब्रह्म, और प्रज्ञान ब्रह्म है उसकी उपासना तुम करो। तो वो प्रज्ञान ब्रह्म है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारा स्वरूप है। ऐसे तत्व पदार्थ के शोधन पूर्वक प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा जान लेता है। इत्यादि प्रज्ञान रूप इत्यादि इति प्रज्ञान रूप से आत्मनो, प्रज्ञान रूप आत्मा का ब्रह्मत्व वहाँ पर दिखला दिया।
है ना। इस प्रकार से वहाँ जो प्रज्ञान है और ब्रह्म है दोनों को एक कर लिया असी पद के द्वारा, अस्मि पद के द्वारा अथवा असी पद के द्वारा। प्रज्ञानम ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म अस्ति अस्मि अथवा असी, वो प्रज्ञान ब्रह्म आत्मा है जो ये आत्मा अपत्पात्मा है ना। ये आत्मा अपत्पात्मा जो कहा शुरू में कहा था भाई, आत्मा कौन है? प्रज्ञानम ब्रह्म। जो सजीव में है, जो यह आत्मा अपत्पात्मा है, वही शरीर में रह रही है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में है, वही आत्मा प्रज्ञानम ब्रह्म। इस प्रकार से जान लेते घटाल तो प्रज्ञानम ब्रह्म के द्वारा उसको अप्रोक्षानुभूति, महावाक्य के द्वारा अप्रोक्षानुभूति हो जाती है। इस प्रकार से उन्होंने पर्यालोचन के द्वारा जान लिया है कि नहीं। बस और क्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य